क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में हम सब हैं कौन। हम सब शरीर नहीं हैं, बल्कि हम सब एक आत्मा हैं जिसने भौतिक शरीर रूपी कपड़े पहने हुए हैं। जब ये शरीर रूपी कपड़े पुराने हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब हमारी आत्मा इन पुराने तथा बूढ़े शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम और इस रणभूमि में युद्ध करने के लिए आए हुए सभी योद्धा वो नहीं हैं जो तुम्हें वो बाहर शरीर में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो सभी आत्मा हैं, न कि शरीर हैं। सिर्फ उन्होंने कुछ समय के लिए इस भौतिक शरीर में वास किया हुआ है, इसलिए वो सब तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं। और ये आत्मा अमर, अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। हम श्री भगवद गीता के श्लोकों से जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दोहरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाये भूत्वा भविता वा न भुव्यः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ यह है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वो न तो कभी जन्मा है और न कभी जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। भौतिक शरीर के मारे जाने के बाद भी यह आत्मा कभी भी नहीं मरती है। श्रीमद् भगवद गीता के दोहरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि शयान्ति नवानि देहि। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने तथा बूढ़े शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। हम कहाँ से आए हुए हैं? हम सभी भगवान के शाश्वत अंश हैं और हम सब भगवान के धाम से आए हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। यानी कि इस भौतिक जगत में जितने सारे जीव हैं वो सभी मेरे शाश्वत अंश हैं। हम सब यहाँ क्यों आए हुए हैं? हमने और आप सभी ने बहुत बार इस धरती पर जन्म लिया हुआ है और बहुत बार हमारी मृत्यु भी हुई है। और हर जन्म में हमने इस धरती पर रहकर बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म किए हुए हैं। इसके कारण हम सभी इस जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं और इसी कारण से हमें बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। दूसरी भाषा में कहें तो हम यहाँ पर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ हम अपने शरीर का उपयोग करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और किसी योनि में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें
इस अवसर को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। हम सब कहाँ जाएंगे और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल मनुष्य के शरीर के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हर जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद सबसे आखिर में जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके। परंतु मनुष्य की विडंबना यह है कि वह इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है और अपने सारे जीवन को भोग विलास में बिताता रहता है। और जब उसके शरीर के छूटने का यानी मृत्यु का समय आता है, तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। और जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे सभी पापों का अंत होने लगता है। और जब हमारे सभी पापों का अंत हो जाता है, तब हमारी आत्मा को मुकुंद यानी कि मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण हमें मुक्ति दे देते हैं। और हमें मुक्ति मिलने के बाद हम भगवान के धाम वैकुंठ में चले जाते हैं और वहाँ पर हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, अभी इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी साबित हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी यह जानने को मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।